हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इसका तीसरा चैप्टर है जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में दिया हुआ है, उसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे। जो कि ये सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल का क्वेश्चन करवाया था, जो कि लगभग उसमें जो है वो 200 जो है वो क्वेश्चन थे। उसका मैंने 6 से 7 पार्ट में उसको करवाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा, ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो के लिए ही एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी है वो भूकंप जो है वो विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो आपका स्वेस द्वारा जो है वो किया गया था। सियाल, सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सीमा मतलब होता है सिलिकॉन और एम से मैग्नीशियम हो जाएगा, तथा नीफे एन से जो होगा वो निकल हो जाएगा और एफी से आयरन हो जाता है। तो उसका जो विभाजन किया था किसने किया था, तो स्वेस द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, सीमा, सियाल या फिर नीफे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, पहले सियाल आता है, फिर उसके बाद सीमा आएगा, फिर नीफे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग बातें हैं ना कि कोर, मेंटल और क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट में आपका जो होता है, क्रस्ट में आपका सियाल होता है, फिर मेंटल में आपका सीमा होता है, और फिर उसके बाद आपका कोर में जो होगा वो नीफे हो जाता है, यानी कि निकल और आयरन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि सत्य है। तो सियाल में ग्रेनाइट और एवं नीस जैसी चट्टान प्रधानता है, सही है। सीमा में का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है, और क्रोड में निकल और लोहा जैसे चट्टानों से हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टान की अधिकता होती है। तो बेसाल्ट चट्टान की अधिकता जो है आपका सीमा में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। तो निकेल और लोहा जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो कोर। और कोर में हम लोग क्या कहते हैं उसको, तो नीफे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सियाल हो गया सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और सबसे पहले प्रयोग जो है वो स्वेस ने किया था, क्योंकि स्वेस ने ही इसका वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरा परत का नाम जो है वो क्या है। तो ऊपर से दूसरा परत में जो है वो सीमा है। पहला में सियाल है, दूसरा सीमा हो गया, और तीसरा नीफे हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो चुंबकीय पदार्थ आपका जो है वो निकल है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भाग में बांटा है, उसके विभाजन में कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो सियाल, सीमा, नीफे शामिल है, लेकिन सब स्टेटम जो है वो शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्थल मंडल का तात्पर्य है। तो स्थल मंडल का मतलब होता है पृथ्वी के बाह्य पपड़ी, जिसको कहते हैं, जो कि क्रस्ट जो हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर स्थल मंडल की जो मोटाई है वो आपका लगभग 100 किलोमीटर मापा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। तो बेरिस्फीयर जो है आपका पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि कितना होता है। तो वो आपका
1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है प्रत्येक 32 मीटर। जब हम लोग नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर से किया गया है। यह विभाजन जो है वो किसका है? तो यह विभाजन जो है वो आपका ग्रांट ने किया है। यानी कि जो नीफे हुआ, सियाल हुआ और नीफे, सियाल और सीमा हुआ, वो उसका जो विभाजन किया है स्वेस ने किया है। और क्रस्ट, मेंटल, कोर का जो है वो आपका किसने किया है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ग्रांट ने किया है। दोनों आप जो है याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है। यह जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से होता है? तो आपका बेसाल्ट चट्टानों से होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक्स की अवस्था में है, यह जो है वो गलत है। इसका गहराई जो है वो 35 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक है। पृथ्वी का आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% जो है वो मेंटल जो है वो घेरा हुआ है। और इसका घनत्व 3 से लेकर के 5.5 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लिथियोस्फीयर में सम्मिलित है। तो लिथियोस्फीयर में जो है वो आपका ऊपरी भूपटल, निचला भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग जो है वो है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर तक है? तो स्थल मंडल का विस्तार जो है वो 100 किलोमीटर तक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो वाइट ऑफ द अर्थ के नाम से हम लोग मेंटल को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो मेंटल में जो है वो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम, यानी कि जिसको सीमा हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल जो है वो घिरा हुआ है? तो लगभग आपका 68% जो है वो मेंटल जो है वो घेरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मोहो असंबंधता स्थित है। तो जो मोहो असंबंधता है वो आपका क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व का प्रधानता होती है? तो आपका जो पृथ्वी के है उसमें लोहा और निकल जो है वो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन असत्य है आपका कि क्वेश्चन नंबर डी है कि पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% जो है वो मेंटल में व्याप्त है। जो कि इसका उल्टा हो जाएगा कि लगभग आयतन 83.5% है और द्रव्यमान और जो आपका द्रव्यमान है वो 68% है मेंटल में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। तो भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन, यानी कि दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम जो है वो आपका बतलाना है। तो 28 का परतदार, फिर ग्रेनाइट और बेसाल्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम जो है वो आपका क्या हो जाएगा? तो 29 का ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा, सबसे ज़्यादा उसकी ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो आपका एल्युमिनियम पाया जाता है प्रचुर मात्रा में तत्व। अगर मेटल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका सिलिकॉन।
क्वेश्चन नंबर 31 है कि धरातल से मोह असंबंधता की गहराई जो है वो कितनी है, तो 30 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी कि मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है, तो वो आपका लोहा से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो वलन क्रिया जो है वो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है, तो वो जो आपका Cl जो है वो कहलाती है। यानी कि सिलिकेट और धातुओं मिश्रित धातु है तो उसको Cl जो है वो कहा जाता है। तो ये आपका 34 इसमें जो है वो भू प्रॉपर्टी से संबंधित क्वेश्चन था। मैंने पूरा का पूरा जो है वो करवा दिया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया तो याद करने के लिए आप दोबारा भी 2 के स्पीड में करके अगर देखेंगे तो आप अच्छी तरह से इसको याद कर पाएंगे। इसके पैरेलल जो है मैं बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको भी मैं करवा रहा हूँ। अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और हिस्ट्री का सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट किया है, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री मैंने ख़त्म कर दिया है, तो आप वो नहीं देखे हैं तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है वो कल अगले लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।